यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने वन पार्टी सिस्टम समझा, टू पार्टी सिस्टम समझा और हमें एक बात सबसे अच्छी समझ में ये आई कि वी हैव टू पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, सो कैन ईच पार्टी कॉम्पेट टू ईच अदर एंड मेक अ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब दो पार्टी सिस्टम तो कम से कम होना ही चाहिए, ताकि एक पार्टी अगर गलत है तो हम दूसरी चुन सकें और कंपटीशन होना चाहिए। एक पार्टी का हम अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, रिवोल्यूशन पे बात करेंगे। तो ठीक वैसे ही अगर हम मान लीजिए कि ऐसी पार्टी हमें कोई ना मिल पाए तो फिर हमारे लिए डेमोक्रेटिक में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए टू पार्टी सिस्टम अच्छा है, बट इंडिया में तो शायद ज़्यादा पार्टी हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास लॉट्स ऑफ चॉइस होती हैं। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास चॉइस होना, चॉइस बहुत ज़रूरी है। अगर बेटा डेमोक्रेसी में चॉइस नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि लोगों को जब तक चुनने का राइट नहीं मिलेगा, बैलेट पेपर पे जाएं या वोटिंग मशीन पे देखें कितने कैंडिडेट्स हैं, किस तरह का है, किसने किस तरह की बात की है, उसका लास्ट टर्म कैसा था, क्या बातें थी, तो हम किसको चुनेंगे। तो ये वाली बात है। तो अब हम बेटा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और देखो यहाँ पे वही बात है जो मैं आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा था, सेम वही बातें हैं। इन सेवरल पार्टी कॉम्पीट पावर फॉर पावर में आने के लिए तो एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। हाँ सर, ये बात तो सच है। एक पार्टी हो, दो पार्टी हो, किसी का भी मतलब पावर आने में क्यों, या तो लोग उसको चुनेंगे या किसी दूसरे को चुनेंगे, दो में से किसी एक को आना ही होगा ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना ही ज़रूरी है कि दो पार्टी एक साथ भी आ सकती हैं। कैसे? अलायंस करके। अलायंस क्या होता है? गठबंधन। ठीक, अलायंस गठबंधन। ठीक, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। इसी को बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। तो अब आपसे ये आपका यहाँ पे नोट आ गया कि मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। ठीक, तो इफ सेवरल यहाँ स्टार्ट होता है और ये हम मल्टी पार्टी सिस्टम तक, ये पूरा पैराग्राफ आपका इसका आंसर है। सिंपल है कि जब दो पार्टी बेटा पावर में आने के लिए एक साथ आ जाए, अलायंस कर लें, गठबंधन कर लें, तो मल्टी पार्टी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो मल्टी पार्टी का सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? हमारा कंट्री इंडिया। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर। कई सारी पार्टियां बेटा एक साथ आती हैं और अपनी सरकार बना लेती हैं इन अ कोएलिशन। देखो एक वर्ड आ गया बेटा, कोएलिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। कोएलिशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कोएलिशन है तो वैसे एक तरह का गठबंधन ही, बट इसमें कई सारी पार्टियां होती हैं, थोड़ा इसको समझना। अलायंस और कोएलिशन का मतलब तो सेम ही है लगभग, बस बहुत सारी पार्टियां आ जाती हैं। एटलीस्ट दो पार्टी आ जाए तो गठबंधन हो जाता है, बट बहुत सारी पार्टी आ जाए तो सिंपल जो कोएलिशन, को मतलब सबके सहयोग से जो चीज बन रही हो। When several parties, देखो लिखा है, when several parties in a multi-party system join hand for the purpose of contesting election। अब जैसे आप देखेंगे बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, तो आप ध्यान देना, बीजेपी के साथ पंजाब में श्रोमणी अकाली दल पार्टी थी, महाराष्ट्र में शिवसेना थी और भी बहुत सारी पार्टियां थी। ऐसे ही कांग्रेस के साथ एनसीपी पार्टी है, कांग्रेस के साथ और भी एक दो इक्का दुक्का पार्टी है, साउथ की एडीएम की, आईडीएम की, ये सारी पार्टी हैं। ये क्या करती हैं एक्चुअली? ये बड़ी पार्टी है, ये बड़ी पार्टी है, तो बहुत से लोग कांग्रेस के साथ जाना पसंद करते हैं, बहुत से लोग बीजेपी के साथ जाना पसंद करते हैं। कोएलिशन होता है एंड विनिंग पावर, और इस तरह से साथ आने पे पावर में आ जाते हैं अगर वो जीतते हैं तो। इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट, इसे ही अलायंस ऑफ फ्रंट कहते हैं। तो एक नया टर्म स्टूडेंट्स आया, क्या? व्हाट इज एन अलायंस और फ्रंट? तो उसका आंसर यहाँ से है, when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contest elections and winning powers। ठीक है,
अब ये तो हो गया बेटा आपका फ्रंट और अलायंस, ठीक, ये पूरा आंसर क्लियर हो गया, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में 3 मेजर अलायंस थे 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। पार्लियामेंट इलेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। पार्लियामेंट्री सिंपल सी बात है, संसद के चुनाव, सांसद के चुनाव। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे क्या कहते हैं बेटा, एनडीए, अंडरलाइन करो इसे। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी कि यूपीए, और एक था बेटा लेफ्ट फ्रंट, ठीक। अब मैं आपको जरा समझा देता हूँ बेटा, जो एनडीए है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये किसके अंडर चलता है, बीजेपी, ठीक। यूपीए किसके अंडर चलता है बेटा, कांग्रेस। सिंपल सी बात है, फिर से समझ लेते हैं इस चीज़ को, ज़रा ध्यान दो आप लोग। बेटा जो ये एनडीए है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये लेड करता है बीजेपी के जरिए, और बेटा ये जो आपका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये करता है कांग्रेस के जरिए। अब क्योंकि ये नेशनल लेवल की बड़ी पार्टियां हैं, तो इनके साथ बहुत सारे लोग अपना मोर्चा बना लेते हैं, आके मोर्चा कहते हैं फ्रंट को, एक साथ आ जाना बहुत सारे लोगों का। एंड लेफ्ट फ्रंट, और एक लेफ्ट फ्रंट है। लेफ्ट फ्रंट से मतलब ये है बेटा, ना उनकी आइडियोलॉजी प्रो हिंदुत्व थी, ना उनकी आइडियोलॉजी किसी और तरह से, वो ये चाहते हैं कि सब एक साथ हैं। इसमें लेफ्ट पार्टियां होती हैं, ये आइडियोलॉजी की बात है, और ये आइडियोलॉजी आप आगे पढ़ें, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स हैं और ये सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा भी है, द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी। मैसी का मतलब सर झोलने लगता, बहुत सारी पार्टी एक साथ आ गई, कैसा मिक्सचर सा हो गया, लगता भी है। एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं कभी नहीं रहती। मतलब अगर मान लीजिए हमारे साथ 5 पार्टियां आ गई, अब 5 में से एक कहता है हमें मंत्री पद चाहिए, तीसरा कहता है हमें भी मंत्री पद चाहिए, फिर चौथा कहता है हमें भी चाहिए, तो उनको हैंडल करना बड़ा टिपिकल होता है। नहीं तो वो क्या कहेंगे, हम दूसरी अलायंस में चले जाएंगे, यही होता है। जैसे बिहार में जेडीयू पहले लालू के साथ थी, सरकार बनाई, फिर पता नहीं बीच में क्या हुआ, मोदी जी के साथ आ गए, बीजेपी के साथ, ये वाली बात होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम हैव अ राइट ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये तो बात सच है कि इसी हम एक तरफ तो देखते हैं कि अनस्टेबिलिटी है, कुछ ठहराव नहीं है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि सिस्टम कई सारे इंटरेस्ट को और ओपिनियंस को रिप्रेजेंट करता है। कैसे सर, वो छोटी पार्टी थी वो भी जीत के आई, सर हो सकता है वो किसानों की बात करती हो, सर एक वो पार्टी जीत के आई, हो सकता है वो युवाओं की बात करती हो, सर एक वो पार्टी जीत के आई, हो सकता है SC ST की बात करती हो, सर वो वाली पार्टी जीत के आई, वो OBC की बात करती हो, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें अलायंस में आपको ये इसका सबसे ना क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिकेशन है, खासियत है इसकी मल्टी पार्टी सिस्टम कि बहुत सारे इंटरेस्ट, वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, और बहुत सारी, अब सबकी ओपिनियन अलग होती है, वो एक साथ आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, आई वंडर हाउ पॉलिटिशियन मैनेज दिस कोलिशन, आई कांट इवन रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल पार्टीज। एक बच्चा है जो क्वेश्चन कर रहा है इस तरह से, ठीक है, समझने की कोशिश करो कि मुझे तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है कि पॉलिटिशियन इतने सारे कोलिशंस को मैनेज कैसे करते हैं, मुझे तो पार्टियों का नाम भी नहीं याद रहता। तो बात सिंपल इससे इतनी सी है कि जो इंटरेस्ट होते हैं, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहते हैं, उसको लेकर कोलिशन हो जाता है। कोई किसी पार्टी का नाम सिर्फ जानता है, मुखिया को जानता है, इसके अलावा किसी को नहीं जानता। ठीक, सो विच ऑफ दिस बेटर, इनमें से अच्छा क्या है? परहैप्स द बेस्ट आंसर, वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन को पूछ लेना ही सबसे बेस्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। पार्टी सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कंट्री चूज करती हो, ये तो लोग हैं, पार्टी बना सकते हैं, पार्टी बना लेते हैं। इट वॉज ओवर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है बेटा एक पार्टी खड़ा करने में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, सोशल, रिलीजन डिवीजन। ये डिपेंड करता है कि उस देश में कितने तरह के लोग हैं, कितनी जातियों में, धर्म में और भाषाओं में बटे हुए हैं, इस आधार पर। वरना आप साउथ में जाओ, जो DMK है और AIDMK है, वो हिंदी विरोधी पार्टियां हैं, वो लाइक ही नहीं करते। हिंदी विरोधी सेंस भाई वहाँ मिल बोल जाती है, यहाँ के लीडर्स उन पे हिंदी थोपना चाहते हैं, तो इसलिए वो विरोध करते हैं। भाई थोप क्यों रहे हो? थोपना नहीं है। वहाँ कांग्रेस BJP इसीलिए कुछ है नहीं, ना केरल में, ना तमिलनाडु में, ना ही आंध्रा में, ना तेलंगाना में। ये सारी बातें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सिस्टम ऑफ
इलेक्शंस, और ये सब डिपेंड करता है इस बात पे कि उस देश जगह का किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह की हिस्ट्री रही है पॉलिटिक्स की, मतलब वहाँ लोग किस किस तरह की राजनीति करना पसंद करते हैं। अब आप साउथ में जाइए तो आपको वहाँ सिनेमा से जुड़े हुए लोग बहुत मिलेंगे। जो NTR हैं वो तो सुपरस्टार थे, वो आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी बना ली, तेलुगु लोगों के स्वाभिमान के लिए वो CM बन गए 3 बार। अब सोचिए, और भी लोग MG रामचंद्र, जयललिता, ये सब बॉलीवुड वहाँ सिनेमा से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने पार्टियां बनाई और राज किया, अच्छा काम भी किया, ऐसी बात नहीं है। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। ईच कंट्री डेवलप पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशंस बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। जैसे जैसे हालात होते हैं बेटा, वैसे वैसे पार्टियां डेवलप होती हैं। जैसे अपने आप देखेंगे, जब बेटा रिजर्वेशन सिस्टम चालू हुआ था 1991 में, OBC को आरक्षण देना और वो सब, तो आप देखेंगे OBC के लीडर्स बहुत आगे निकल गए। बिहार में आप यादव्स को देख लो, या यहाँ देख लो, हरियाणा में जाटों को देख लो, राजस्थान में गुर्जर्स को देख लो, मीणाओं को देख लो। ये सब क्या है, जब रिजर्वेशन सिस्टम आया, सीटें रिजर्व होने लगी, पढ़ाई लिखाई में आगे निकलने लगे, उस चीज़ पर राजनीति हुई, तो देखो आप कितनी सारी पार्टियां आगे निकल गई अपने हक की लड़ाई के लिए। तो वही तो बात है ना, कोई पार्टी कैसे बनती है, इसको टाइम लगता है खींचने में। ठीक, ये सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। यहाँ पे एक लेट्स रिवाइज करके बताया कि 2 पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक कार्टून बनाया है यहाँ पे, बड़ा ही शानदार कार्टून बनाया है। कार्टून कहता है कि ये रिसर्च बेटा कनाडा की है, क्रंचिंग द नंबर्स कार्टून का नेम है। 20% कैनेडियंस को लगता है कि लिबरल जो है उन्हें पावर में आना चाहिए, यानी लिबरल पार्टी, ठीक, जो पैसे वाले पार्टी है। 35% को लगता है कंजर्वेटिव्स को आना चाहिए। कंजर्वेटिव वो हैं जो कैपिटलिस्ट यानी मनी पावर को ज़्यादा नहीं महत्व नहीं देते हैं, जैसा सिस्टम पहले चला रहा है वैसे। 90% कैनेडियन ने एग्री करते हैं बात पे कि सभी पॉलिटिशियंस को लॉक कर देना चाहिए एक ट्रक में, और ट्रक का नाम दिया और नियाग्रा फॉल नीचे ढकेल देना चाहिए। यानी कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स में पसंद नहीं करते लोग। नियाग्रा फॉल दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक है ना, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ठीक है बेटा, अब नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आपको यहाँ से ये जानने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि नेशनल पार्टी एक्चुअल में होती क्या है। किसी को हम नेशनल पार्टी कब कहेंगे, कब कहेंगे, तो ज़रा देखो तो। ये वैसे तो सिंपल अगर भाषा में बात करूँ ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। बस आपको ये समझ लेना है कि किस वोटिंग बेस पे, किस परसेंट वोट पे, कितने MP होने पे किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाता है, बस इतना है। आपको बस ये चीज़ें समझनी है। ओके, डेमोक्रेसी फॉर फेडरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जहाँ जहाँ बेटा फेडरल सिस्टम डेवलप है, तो हमेशा ज़्यादातर जगह कम से कम 2 पार्टियाँ तो होंगी ही होंगी। पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ फेडरल यूनिट्स एंड पार्टी दैट आर प्रेजेंट इन द सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। मतलब या तो वो स्टेट्स में होंगी बेटा, या पूरे नेशन लेवल पे होंगी। जैसे आप देखते हैं ना, BJP स्टेट में भी है, नेशनल लेवल पे भी है, और कुछ पार्टियां सिर्फ स्टेट लेवल पे ही, इस तरह से। दिस इज द केस इंडिया एज वेल। हमारे इंडिया में बेटा यही होता है। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं देशों में, उनको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी कि हम कब कहेंगे कोई पार्टी नेशनल पार्टी है। ठीक है, दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। अब जब ये नेशनल पार्टीज बोला जाएगा तो सिंपल सी बात है, उनकी अपनी अपनी यूनिट्स होंगी स्टेट में। जैसे आप देखते होंगे कि BJP प्रदेश अध्यक्ष UP के, राजस्थान के, MP के, ऐसे होते हैं अलग, तो इसका मतलब वो बड़ी पार्टी है। बट बाय एंड लार्ज ऑल द यूनिट्स फॉर द सेम पॉलिसीज। बट ऐसा नहीं है पॉलिसी अलग हो, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी है, तो जो ऊपर से कहा जाएगा वही स्टेट पे सबको फॉलो करना होता है। प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजी, चाहे कैसी भी नीतियाँ बनाए, दैट इज डिसाइडेड बाय द नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे जो आदमी बैठा है, अमित शाह बैठे हैं ऊपर, सोनिया राहुल गांधी बैठे हैं, वो जो डिसाइड करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे जहाँ जहाँ कांग्रेस, BJP या बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मायावती हैं और लोग हैं, तो वो जो डिसाइड करते हैं, तो उनके नीचे ही स्टेट लेवल पे वही काम होता है। सिंपल सी बात है, अलग काम नहीं, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। आप जानते हैं बेटा, हर एक पार्टी कंट्री में रजिस्टर होती है इलेक्शन कमीशन में। हमारे यहाँ भी पार्टियाँ बेटा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं,
इलेक्शन कमीशन को पता होना चाहिए कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, क्या पार्टी का चुनाव चुना, ये सब इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होता है। ठीक, व्हाइल द कमीशन ट्रीट ऑल पार्टीज इक्वली, कमीशन की तो सब पार्टियां बराबर है। इफ ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी, हाँ ये है कुछ रियायत दे देता है जो बड़ी पार्टियां हैं, बहुत पुरानी पार्टी, क्योंकि उनका दायरा बड़ा है सम्मान के तौर पे। दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल, बेटा उनको एक अलग चिन्ह मिलता है अपना, ये तो सब जानते हैं नेशनल लेवल की पार्टीज को। ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। अब उस पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है, यानी पार्टी ने जैसे घोषणा कर दी है, वही उस इलेक्शन सिंबल के तौर पे उसको यूज कर सकता है। हर कोई थोड़ी कर सकता है। आप झंडा भी लगा सकते हैं पार्टी का, अगर आप ऑफिशियल पर्सन हैं कुछ तो ही लगा सकते हैं। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। अब ये सारी जो बातें हैं कि ये जो फैसिलिटी हैं रिकॉग्नाइज्ड, बेटा रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है मान्यता। इलेक्शन कमीशन मान्यता देता है कि ये पार्टी है। आगे, दैट इज व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। इनको बेटा रिकॉग्नाइज्ड किसने किया? इलेक्शन कमीशन ने। इसीलिए कैसी पार्टियां कही जाती हैं? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक टर्म आपके लिए नया आ गया, इसको ध्यान में रखना है। बड़ी सिंपल चीज है। क्यों? बिकॉज इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज दीज पार्टीज। सिंपल। द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि किस हिसाब से किस रेशियो में वोट मिले, उस हिसाब से क्राइटेरिया तय किया है कि वो पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी होगी या नहीं होगी, मान्यता में उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये वाली बात है। जैसे बेटा आप 18+ जैसे ही होते हैं तभी तो आपका वोटर कार्ड बनता है, तभी तो आपको मान्यता मिलती है कि आप इस देश के वोटर हुए। आप 16 के हो, बाकी सारी चीज़ें ना तो DL बनेगा, नहीं आपका बैंक अकाउंट खुलेगा प्रॉपर, हाँ स्टूडेंट अकाउंट खुलेगा, आप गाड़ी भी चला सकते हैं। नियम तो यही कहते हैं, लेकिन हम फिर भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कागजों में 18+ होने पर भी आपके सारे काम आगे बढ़े, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ से आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए, A party that secures at least 6% of the total vote in an election to the Legislative Assembly of a state and win at least 2 seats in recognized state party। ये बेटा यहाँ से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है? डिफाइन स्टेट पार्टी, मतलब आप कैसे बताएंगे स्टेट पार्टी क्या है? तो सिंपल सी बात है, एक पार्टी को अगर 6% वोट मिलता है टोटल वोट में, मान लीजिए अभी राजस्थान में चुनाव हुए, यहाँ 80% वोट पड़ा, 80% में से उसको 6% वोट तो कम से कम मिला हो पूरे राजस्थान में। और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है बेटा? विधानसभा। राजस्थान का चुनाव है तो विधानसभा ही होगी ना, और उसमें कम से कम कितने सीट जीते? 2, और 2 सीट और जीत जाए तो ही उसको स्टेट लेवल पार्टी की मान्यता इलेक्शन कमीशन देगा। ये आपको समझ जाना चाहिए। 6% वोट हो और कम से कम 2 सीट भी जीती हो तो ही स्टेट पार्टी होगी। अब देखो यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। ए पार्टी दैट सिक्योर्ड एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लेवल पार्टी। देखा, अब ये पूरे इंडिया की बात हो रही है, अभी किसी स्टेट की बात नहीं हो रही बेटा। पूरे इंडिया लेवल पे उसने कम से कम 6% वोट लिया हो लोकसभा में भी और इलेक्शन असेंबली इलेक्शन स्टेट में जो ऊपर था, और कम से कम कितनी सीट जीती हो लोकसभा में? 4। तो उसको हम किस लेवल की पार्टी कह देंगे? नेशनल लेवल की पार्टी। पूरे कंट्री का वोट, याद रखना आप, ये चीज़ें बड़ी क्वाइट सिमिलर हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जैसे नेशनल लेवल की पार्टी, तो पहली बात तो 4 स्टेट्स में बेटा असेंबली इलेक्शन, और नेशनल लेवल पे 6% वोट लिया हो, और उसके बाद कम से कम 4 लोकसभा सीट और जीती हो, तब उस नेशनल पार्टी कहा जाएगा। ये चीज़ें, यही चीज़ ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो ये था बेटा यहाँ से आपका स्टेट पार्टी और आपका नेशनल लेवल पार्टी। इसी में हमेशा एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नेशनल लेवल पार्टी एंड स्टेट लेवल पार्टी। कैसे भी आ सकता है घुमा फिरा कर।
लेकिन आपको दोनों की डेफिनेशन मालूम है, स्टेट पार्टी नेशनल पार्टी, तो आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। बस ये सारी बात है। अब इस लेवल पे ये 2018 का डेटा है, यहाँ पे पार्टीज़ की बात की गई है। देखो यहाँ पे नेशनल लेवल पार्टी और कई सारी पार्टियों की बात है। अब देखो पार्टीज में ये आप होमवर्क क्या करना है वो आप पहले ध्यान से सुन लो। जैसे बेटा ये पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ये इसका चुनाव चिन्ह है। तो हर पार्टी यहाँ पे कई सारी पार्टियां भी आगे और सारी आएंगी, तो आपको सिर्फ पढ़ लेना है उनके बारे में। बस आपको ये जानना है कि वो पार्टी कहाँ पे है, नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल की है, उसका चुनाव चिन्ह क्या है और उसका प्रमुख कौन है, कब बनी। ठीक, जैसे लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998, नई पार्टी है, कुछ ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। किस लेवल की पार्टी है बेटा, नेशनल पार्टी। कब मान्यता मिल गई थी, 2016 में। पार्टी का सिंबल क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास। ये छोटी छोटी बातें आपको नोट्स के तौर पे इस तरह से पार्टी के नाम लिख के और वो सारी डिटेल्स बनानी है। बहुत सिंपल है, सब कुछ नहीं छापना है। इतना समझ लिया, बस इतना ही। अब इसमें आगे आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए कि सर ये ना फेडरलिज्म पे कमिटेड है, मतलब इनकी जो सोच है और सेकुलरिज्म की होता है। सेकुलरिज्म मतलब होता है सब धर्मों को लेकर चलना चाहती है पार्टी। ये बेटा सबसे पहले पावर में 2011 में वेस्ट बंगाल में, उसके बाद हिमाचल में, मणिपुर, त्रिपुरा, हर जगह अभी आ गई पार्टी। 2019 के इलेक्शन में 4.0% वोट लिया, 22 सीटें जीती हैं। 4th लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में ममता बनर्जी, इसलिए नेशनल लेवल की पार्टी है। देखो कई स्टेट में प्रेजेंस आ गई ना, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, वोट भी ज्यादा मिल गया, सीट भी 22 जीती। उधर तो यही तो था कि 4 सीट लोकसभा की जीते, यहाँ तो 22 जीती, तो नेशनल लेवल की पार्टी है। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कैसी पार्टी है बेटा, नेशनल लेवल की पार्टी। ठीक, इसी बेस पे आपको ये आगे के नोट्स पढ़ने, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको भी नॉलेज मिलेगी। जैसे BSP, बहुजन समाज पार्टी, फाउंडेड 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक, ये बहुजन समाज की बात करती है, जिसमें दलित, आदिवासी, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी की, उनके हक की बात करती है। ठीक, ये किन के आइडियाज को फॉलो करती है बेटा, साहू जी महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर के टीचिंग्स पे ये पार्टी चलती है। ठीक, और ये सब दलित लोग और ये किसके लिए किसके लिए खड़ी रहती है, दलित और ऑपरेट दबे हुए लोग हैं उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। ये सबसे पहले मेन बेस इसका उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश वगैरह और अदर स्टेट में भी इसका है। ये भी नेशनल लेवल की पार्टी है। देखो उत्तर प्रदेश में, मध्य में है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, बहुत सारी जगह, हाँ हर जगह। लोग इलेक्शंस में 2019 में इसका वोट बेटा 3.63% था और 10 लोकसभा सीट जीती थी इसमें। ऐसे ही BJP के बारे में, ऐसे ही बेटा CPI के बारे में। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, और इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। ये कांग्रेस है, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है। अब ये स्टेट लेवल की पार्टी आ गई। स्टेट लेवल की पार्टी देखेंगे तो आप देखो इसमें बहुत सारे स्टेट लेवल की पार्टीज दी हुई हैं, और आपने इनकी डेफिनेशन भी पढ़ ली कि स्टेट पार्टी कौन सी होती है। ये रही, ये आपको जरूर देखना है। रीजनल पार्टीज इन इंडिया 2018 का डेटा दिया है। देखो उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी है। बिहार में JDU है, लोक शक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है, जम्मू कश्मीर देखो स्टेट लेवल की पार्टी हैं बेटा, हरियाणा में भी हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, महाराष्ट्र बड़ी गोमंतक पार्टी, गोवा फ्रंट, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी हैं। आंध्र प्रदेश की अलग है, उड़ीसा की अलग है, मिजोरम की ऐसे। हालांकि मेनली जो ये बड़ी बड़ी पार्टी हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, साउथ की जो पार्टी हैं, ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं इससे। ये आपको लिस्ट बना के लिखना है। एक तरफ आप लिख देंगे स्टेट और दूसरी तरफ लिख देंगे पार्टी, यानी कि किस स्टेट में कौन कौन सी पार्टी है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और उनका चुनाव चिन्ह भी आपको दिख रहा होगा, और छोटे छोटे नोट्स होंगे वो तो हम आपको शेयर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको इस तरह से अपनी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और थोड़ा उस पर ध्यान देना है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही शानदार आने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए भी, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए चैलेंज क्या क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है, शानदार। तो हम इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैलेंज हैं, यहाँ प्रॉपरली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बर्लूस्कोनी
एक इटली के पीएम थे, उसके बारे में कार्टून बनाया है। तो इसको हम कल देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।